जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 25वां पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा है सुपठित यहाँ पर खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और ये 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें देखिए का होगा, खा होगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग घ घ अंगा चा छा ज। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर छा वाला होगा, लिखा होगा कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान का वर्णन कीजिए, अथवा के उसके बाद में एक और होगा कि यहाँ पर कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण की यहाँ पर वीरता तथा व्यक्तित्व का उल्लेख कीजिए। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि कर्ण खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कैसे लिखना है, कितने में लिखना है, कि जिससे आपको यहाँ पर 3 नंबर मिले। और ये भी बताऊंगा वीडियो के आखिर में, बताऊंगा ये कौन कौन से जिले में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 100% पूछा जाता है। ये अपने अपने जिले वाइज होता है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा, वीरता तथा व्यक्तित्व का उल्लेख कीजिए, तो सेम ही होता है। आपको चरित्र चित्रण करना है या सारांश लिखना, सेम ऐसे ही आपको करना है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, काले और नीले ही पेन यूज करना है। मैं आप यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे सिंपल से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर कितना था, तो हमारा जो प्रश्न नंबर कितना था यहाँ पर 25वां था। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे डाल देना, सपोज करिए कुछ भी हो सकता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर कितना था, 25 था, तो 25 का और कितना करोगे, यहाँ पर छा वाला था तो छा वाला। इस प्रकार से करने के बाद ऐसे आपको लिख देना। उसके बाद में यहाँ पर लिख देना खंड काव्य। इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पर देखिए और ऊपर लिख देना कर्ण यहाँ पर का चरित्र चित्रण। अब कैसे करना है, कितना बड़ा लिखना है, ये भी बताऊंगा। तो देखिए ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ देखिए श्री केदारनाथ मिश्र द्वारा रचित क्या है, कर्ण नामक खंड काव्य के नायक महाभारत का यहाँ पर अज्ञेय योद्धा कर्ण है। जो यहाँ पर कर्ण खंड काव्य के नायक कौन है, तो कर्ण ही कहे जाएंगे। उसके बाद में नामक कर्ण खंड काव्य के यहाँ पर जो का नायक कौन है, महाभारत का अज्ञेय। यहाँ पर अजय, अजय का मतलब होता है किसी से भी पराजित ना होना, योद्धा यहाँ पर कर्ण है। इस खंडकाव्य में जो कर्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं या फिर घटनाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद में उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। इस प्रकार से आपको इतना याद कर लेना। अब यहाँ पर देखिए हेडिंग वाइज आपको लिखना है, तभी अच्छे मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली हेडिंग आपको डालना है अद्वितीय तेजवान। इसमें कैसे लिखना, देखिए कर्ण सूर्यपुत्र है। जो कर्ण है ये क्या है, सूर्यपुत्र है। अतः स्वभावतः तेजस्वी है। जो यहाँ पर कर्ण है ये क्या, सूर्यपुत्र कर्ण है, आपको पता होगा। उसके बाद में अतः स्वभावतः ये क्या है, तेजस्वी है। उसके बाद में उसका कमलमुख राजकुमारों की शोभा का हरण करने वाला है। तो देखिए जो यहाँ पर कर्ण है ये क्या होता है, ये कुंती का पुत्र होता है। जो यहाँ पर पांडव थे, पांडवों का सबसे बड़ा भाई यही होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो ऐसे अद्वितीय तेजवान में लिखना है कि कर्ण सूर्यपुत्र है, अतः स्वभावतः यहाँ पर तेजस्वी है। उसके बाद में उसका कमलमुख राजकुमारों की शोभा का हरण करने वाला है। उसके बाद में अगले में दूसरे हेडिंग में लिखना है आपको स्नेह और ममता का भूखा। जो कर्ण है क्या है, स्नेह और ममता का भूखा। इसमें कैसे लिखना, कर्ण जीवन भर अपनी माता, भाई और गुरुजनों का स्नेह ना पा सका। यहाँ पर उनसे उसे केवल लांछन और यहाँ पर तिरस्कार मिला। उसका यहाँ पर हृदय सदा माँ की ममता पाने को तरसता रहा। तो इस प्रकार से स्नेह और ममता का भूखा में लिखना है कि जो कर्ण था ये, जो उनकी माता कुंती थी, हमेशा दूर रहता था। भाई, अपने भाइयों से भी दूर रहा। गुरुजनों, जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनसे भी क्या, दूर रहा था। उसके बाद में इसमें आपको सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है, केवल हेडिंग ध्यान रखना। बाकी आप लोग अपनी मन से यहाँ पर लिख भी सकते हो। तो मेन चीज़ हेडिंग आपको ध्यान रखना। उसके बाद में लिखना अद्वितीय दानी। अब इसमें कैसे लिखना, देखिए कर्ण अपनी दान वीरता के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध था। उसने अपने कवच कुंडल यहाँ पर दान कर दिए। तो देखिए इसमें ज़्यादा बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं, 3 नंबर का पूछा जाता है, तो इतना ही बड़ा लिखना। केवल हेडिंग ध्यान रखना, बाकी हेडिंग ध्यान रहेंगी, आराम से आप लोग लिख पाओगे। अद्वितीय दानी में लिखना है कर्ण अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने कवच कुंडल दान कर दिए। और दान किसको किए थे, जो यहाँ पर इंद्र थे, वो साधु का भेष बनाकर, ब्राह्मण का भेष बनाकर आए थे। तब उसके बाद में उनसे यहाँ पर ये जो कर्ण था उससे यहाँ पर कवच कुंडल ले लिए थे, जो यहाँ पर इंद्र थे। उसके बाद में अगला है विवेक और कृतज्ञ। इसमें कैसे लिखना, देखिए जो कृष्ण ने पांडवों का यहाँ पर पक्ष लेने को कहा, उसने यहाँ पर उपकार मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं समझा। तो इस प्रकार से विवेक और कृतज्ञ में लिखना है। बहुत सिंपल सा होता है कि कृष्ण ने जो पांडवों का पक्ष लेने को भी कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि उसका जो मित्र था वो कौन था, दुर्योधन था, इसलिए उससे छल करना उचित नहीं समझा। उसके बाद में अब देखिए इतना आप लोग हेडिंग जरूर ध्यान रखना। उसके बाद में आखिरी में ये ध्यान रखना, इतना आप लोग जरूर ही लिख देना कि उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट होता है कि कर्ण महाभारत के वीरों की यहाँ पर सिर मौर है, और फिर भी उसे अपमान, तिरस्कार और यहाँ पर छल कपट का शिकार होना पड़ा। तो इस प्रकार से आपको इतना ही बड़ा लिखना। मेन चीज़ आप लोग हेडिंग ध्यान रखना है।
अदिति, तेजवान, स्नेह और ममता का भूखा, फिर उसके बाद में अदिति, दानी और विवेक और कृतज्ञ। ये आप लोग 4 हेडिंग जरूर ध्यान रखना, बस इतना ही बड़ा आपको लिखना है, 3 नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं ये कौन कौन से जिले में पूछा जाता है। आप लोग उन्हीं जिलों में रहते हैं तभी इस खंड काव्य को याद करना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जो अलीगढ़ या फिर जौनपुर, बलिया या हमीरपुर या फिर एटा, इन जिलों में रहते हैं तभी आप लोग ये खंड काव्य याद करना। वरना आप लोग जो भी खंड काव्य हो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, जो इन जिलों में रहते हैं तभी आप लोग ये खंड काव्य याद करना। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।